अब आप लोग की तो स्थिति हम लोगों से भी बेकार हो जाएगी, ऐसे तो हो ही गई है मैडम। हाँ, बच्चों का कापी किताब ऐसे जला हुआ है, ये है। एक वीडियो बनाई पहले, तो इसको मैं अपील कर दूं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ भैया। मैं तो आपके गांव में आई हूँ तो थोड़ा संयमित होकर बोल भी पा रही हूँ, नहीं तो उस गांव में तो मैं पूरा टाइम रोते ही बीत गया। मुझे इतना कष्ट हो रहा है सब देख करके। हम लोग कैसे अपने अपने घरों में रह पाते हैं कि आप लोग 12 परिवार सड़क पे रहेगा, और जब तक आप अपना रहने का व्यवस्था नहीं कर, आप कोई नौकरी तो कर नहीं रहे। हम लोग के पास तो रुपया पैसा है, जैसे भी तैसे पक्का मकान बना के रह रहे हैं। आप लोग मड़ाई उड़ाई डाल के जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं, और वो मड़ाई भी जल जाए हैं, और सरकार मुआवजा के नाम पे खाली जो है थोड़ा थोड़ा पैसा रुपया थमा दे, तो बात मुआवजा की नहीं है, मानवता की भी तो कुछ बात होती है ना बहन जी। इंसान के काम नहीं आ पा रहा है, तो फिर कैसा मतलब है हम लोग के ऐसे जो है नेता खाली बन करके खाली धूल उड़ाते हैं, और खाली गाड़ी घुमाने के लिए थोड़ी नेता बने हम लोग, है बहन जी। हम यही प्रयास करेंगे, और मैं जो है आप सब लोगों के ग्रामवासियों की तरफ से ये भी अपील करूंगी कि जो हालत आप इस गांव की देख रहे हैं, हरे भरे पेड़ जल जा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ ये गांव में जो है ये पराली जलाना बंद करें। जो भी गेहूं काटने के बाद जो स्थिति हो रही है उसको जलाएं ना, आप उसको गोड़ दीजिए ना, गोड़ दीजिए, वो उसी में मिक्स हो जाएगा। लेकिन ये शहर वालों की तरह से देखा देखी ये सब काम ना करें, बहुत नुकसान हो रहा है। ये केवल चिरकीहिट की घटना नहीं है, चिरकीट से पहले हम लोग जिवली गांव गए थे, जिवली के पहले एक राजभर बस्ती में गए थे। इतनी बुरी हालत थी, वो महिला कम से कम 15 दिन से सड़क पे रह रही थी, अपनी बूढ़ी सास को लेके या छोटे बच्चे को लेके। उसका आदमी बाहर रहता है। दो लोग यहाँ से पूरा पैर, एक मैडम औरत पूरा शरीर जल गई है। 4 दिन पहले जी, ये बहुत कष्टदायक है। ये जाति बिरादरी धर्म की बात नहीं है, इंसान की बात है ना। हमको नहीं पता था कि आप कौन सा गांव है क्या है। हम तो बस इधर से निकल रहे थे तो हम कहे लग रहा है कि आग लगी है, तो आए तो पता चला अभी रात में ही आग लगी है। और जिस तरीके से आप लोग गेहूं बीज, हमको तो बाप दादा का वो जमाना याद है जब वो कहते थे कि हम लोग गोबराह खाए हैं। ये गोबराह से भी बुरी स्थिति है भैया। गोबर का गेहूं तो कम से कम धो करके उसको बरा लिया जाता था, तो साबुत गेहूं मिलता था। जला हुआ अनाज आदमी कैसे खाएगा, हा? और आप लोग कैसे जी रहे हैं ये आप ही लोग जान सकते हैं। शरीर पे जो कपड़ा है वही तो साबुत रह गया, और तो कुछ बचा नहीं। हाँ, तो कोई यहाँ पे भैया कोई नेतागिरी और उसकी बात नहीं है। हम अपना पूरा प्रयास करें। आपके सामने हमने एडीएम साहब से बात किया, और भी इसके अलावा कुछ भी अगर सहायता होगी तो हम पूरा प्रयास करेंगे आप लोगों तक उसको पहुंचाने के लिए। ठीक है भैया, हम लोग के टच में बने रहिएगा। इसमें से कोई भी अगर आपका संपर्की व्यक्ति हो तो संपर्क कराते रहिएगा। जितना अपनी तरह से प्रयास हो सकता है वो, हाँ, जो भी प्रयास होगा वो किया जाएगा। ठीक है भाई, बहन जी, चलो।